Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today we are starting our past paper question. इस क्वेश्चन के बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इसको एक्सप्लेन कर दें, तो मैं सोचा इस पर कंप्लीट वीडियो बना के आपको भेज देता हूँ। रेफरेंस है हमारे पास बेटा पेपर कोड 4024, पेपर 21 वेरिएंट 1 है हमारे पास पेपर 2 का, मई जून विच मीन्स समर एंड 2015। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये बेसिकली दो टॉपिक्स से मर्ज होके आया है हमारे पास। एक टॉपिक है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस और दूसरा टॉपिक है बेटा एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स एंड आल्सो सर्कल प्रॉपर्टीज। इन एक सिमिलैरिटी का टॉपिक हो गया, एक कांग्रेस का टॉपिक हो गया, एक एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन, चौथा सर्कल प्रॉपर्टीज। दो मेन टॉपिक्स हैं, सिमिलैरिटी और कांग्रुएंसी एक टॉपिक और एंगल प्रॉपर्टीज और सर्कल एंड पॉलीगॉन्स दूसरा टॉपिक। इन दोनों से मर्ज होकर कंप्लीट सवाल कंपाइल हुआ हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेटा आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके जहन में। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल गिवन है, जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर पेस्ट की हुई है ए बी सी डी, ए बी सी कंप्लीट एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 के बराबर होता है। नजर आ रहा है हमने जो ऑरेंज वाला एंगल कौन सा है? ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है। तो कंप्लीट एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है तो इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए अगर हम एरिया फाइंड आउट करना हो तो बेस और हाइट हम किन किन चीजों को कंसिडर करेंगे। तो अगर हम कहें कि ए बी हमारे पास बेस ऑफ ट्राइंगल है और हाइट हम किसको लेंगे, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाइट को। तो बेटा मैंने यहाँ बनाया हुआ कंप्लीट डी डी सी ई जो है कंप्लीट एक रेक्टेंगल है। इसका मतलब है ये एक दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान इस पॉइंट सी से अगर मैं एल्टीट्यूड गिराऊं ई तक, तो ये जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर हाइट है, इसका हम हाइट ऑफ ट्राइंगल भी कंसिडर कर सकते हैं। यानी इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जहां भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाऊंगा, जहां भी मैं एल्टीट्यूड ड्रॉप करवाऊंगा, जो कि लाजमी तौर पर दोनों लाइन से आपस में 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो किसी भी पॉइंट पर बेस पर या उससे बाहर भी जो कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट डिस्टेंस क्या कहलाएगा? हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी कहलाएगी। ये बात आपको जहन में होगी तो ही क्वेश्चन आपका सॉल्व कर सकेंगे। अगर किसी कोई बच्चे को कंफ्यूजन हो कि सर ये हाइट हमेशा क्यों सेम रहेगी, तो मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा कमेंट सेक्शन में। हम इसको एक बार पूरी कंप्लीट एक वीडियो बना लेंगे मजीद की ये हाइट और बेस हमेशा इसको इस तरह से कंसिडर क्यों करते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमेशा हाइट सेम क्यों होती है इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाई है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, डी बी एंड ए सी आर स्ट्रेट लाइंस। एक ट्रेपेजियम है। अच्छा यहाँ पे ट्रेपेजियम अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया हो तो ट्रेपेजियम के दरमियान भी पैरेलल लाइंस है ना, तो पैरेलल लाइंस है और ट्रेपेजियम के दरमियान भी ट्रेपेजियम की जो हाइट होती है ना बेटा, वो दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जो भी वर्टिकल डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों के दरमियान, वो हमेशा हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कहलाती है। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे जैसे हमने अभी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में तुमसे बात की। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबीसीडी है, एबी इज पैरेलल टू डीसी, डीबी एंड एसी आर स्ट्रेट लाइंस। एक्सप्लेन व्हाई द एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी, व्हाट इज एसीबी? दिस इज द ट्रायंगल एसीबी, दिस ट्रायंगल एसीबी, and why the area of triangle ACB is equals to the area of triangle ADB is equals to this yellow triangle which is ADB. We need to find why why the area of these two triangles are same. So we can say that because because we see that AB is the base of both triangles. AB is the base for of both triangles। ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी हमें। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखनी पड़ेगी कि अगर हाइट में इस ट्रायंगल के लूं, इस यहाँ से ट्रेपेजियम के लूं, यहाँ से ट्रेपेजियम के, या इस ट्रायंगल की हाइट लूं, दोनों सेम हाइट्स होंगे क्योंकि बिकॉज हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज सेम थ्रू आउट द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इस पूरे ट्रेपेजियम के लिए हाइट हमेशा रेड वाली सेम है, तो लाजमी तौर पर दोनों ट्रायंगल्स की हाइट भी सेम होंगे। तो मैं कहूँगा एंड हाइट्स of both
ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है भाई, ये दोनों क्या कहा हमने, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तो अगर बेस और हाइट दोनों की सेम है तो इसका मतलब ये है कि तुम फॉर्मूला लगाओगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जब बेस भी सेम है हाइट भी सेम है दोनों का एरिया भी हमेशा सेम आएगा। खाली लिखने की ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपको एक मार्क मिल जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए का पार्ट 2 कह रहा है द डायग्राम शोज द क्वाड्रिलेटरल ई एच जी के, पूरा कंप्लीट ई एच जी के क्वाड्रिलेटरल एच एफ इज पैरेलल टू जी के, एच एफ एंड जी के आर पैरेलल। तो अगर बेटा एच एफ और जी के पैरेलल है तो ये भी क्या बन गया, एक ये भी कंप्लीटेड फॉर पैरेललोग्राम फॉर्म कर गया। एच एफ इज पैरेलल टू जी के एंड ई एफ के इज अ स्ट्रेट लाइन, ई एफ के कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है हमें। नेम अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द ट्राइंगल एच एफ के। अगर ये ट्रेपेजियम है पूरा तो एच एफ के बराबर कौन सा ट्राइंगल होगा, इसको मैं हाईलाइटर से बनाता हूँ ताकि ये चीजें नजर आए आपको। मैं कह रहा हूँ ये जो ट्राइंगल कम ग्रीन वाला जो एच एफ के ये किस ट्राइंगल के बराबर है। फिर वही कॉन्सेप्ट जो पीछे पड़ा था अभी हमने ऑप्टिकल एंगल ट्राइंगल के लिए। अगर पूरा रेड वाला ट्रेपेजियम है बेटा तो क्या ख्याल है, तो इसकी हाइट जो है वो थ्रू आउट सेम होगी, इसकी हाइट थ्रू आउट इस ट्राइंगल के लिए। और एच एफ के ट्राइंगल को देखूं मैं अगर, क्योंकि वो ट्रेपेजियम के अंदर फॉर्म कर रहा है, तो चलते चलते अगर मैं गौर करूं इस ट्राइंगल की हाइट भी सेम ही होगी। यानी जो हाइट हमारे पास एच एफ के लिए है वही हाइट किसके लिए, वही हाइट इस वाले ट्राइंगल एच जी एफ के लिए भी सेम हाइट है ये वाली। वही हाइट किसके लिए थी, एच एफ के लिए थी, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान हमारे पास मौजूद थे। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं बेस कंसिडर कर रहा हूँ, if I am considering the base of triangle this one, if this is the base of triangle, if this is the base of triangle, so we can say that height of both triangles will also be the same. So what can we observe, triangle HGF and HFK are equal in areas, triangle HFK is equal to triangle HGF, दोनों ट्राइंगल्स आपस में एरियाज में के मुकाबले हम इक्वल हैं। ऑब्जर्व करना मुश्किल है थोड़ा सा इसको, अगर ऑब्जर्व हो जाएगा तो 1 मार्क का सवाल है बेटा, 1 मार्क आपको सिर्फ ये लिखते हो तो 1 नंबर मिल जाएगा। रीजन वगैरह लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। Hence show that the area of triangle HEK is equals to area of quadrilateral HEGF. Hence show that the area of triangle HEK is equals to the area of quadrilateral HEFG। अच्छा यहाँ पहले इसको रिमूव कर दूं मजीद ताकि मैं मजीद कंस्ट्रक्शन कर सकूं इसके अंदर। मुझे नजर आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल HEK, दिस इज HEK, दिस इज HEK is equals to the area of this green quadrilateral HEFG। इन दोनों के एरियाज बराबर प्रूफ करवाना है हमने। तो बेटा अगर गौर करें कि जो ये ट्राइंगल HEK है, HEK का जो ट्राइंगल है बेटा वो किन दो ट्राइंगल्स से मिलके फॉर्म कर रहा है, वो हमें नजर आ रहा है कि HEK का जो ट्राइंगल है पूरा कंप्लीट ब्लू ब्राउन वाला ट्राइंगल है वो HEF से हम कह सकते हैं दिस इज द सम ऑफ ट्राइंगल HEF प्लस ट्राइंगल HFK, ट्राइंगल HFK। यानी अगर मैं आपको बना के बताऊं कि ब्राउन वाला जो एंगल है ट्राइंगल है कंप्लीट किन 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 चीजों में मिलकर बन रहा है, हमारा बन रहा है बेटा इस ट्राइंगल के ऊपर HEF सॉरी एंड ट्राइंगल HFK, दीज टू ऑरेंज ट्राइंगल्स। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर मैं गौर करूं कि जो ग्रीन वाला क्वाड्रिलेटरल है वो किस पे बन के बन रहा है, वो बन रहा है बेटा इस वाले HFK के ऊपर। यानी मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल जो ग्रीन वाला क्वाड्रिलेटरल है वो ट्राइंगल HF सॉरी HEF, ट्राइंगल HEF प्लस साथ में मैं क्या कह सकता हूं कि ट्राइंगल HGF, ये जो कंप्लीट ट्राइंगल HGF है दूसरा वाला इसके ऊपर भी मिलके बन सकता है ये, बस ट्राइंगल HGF। देखो HEF तो दोनों जगह सेम है और हम अभी प्रूफ करवा चुके हैं कि HF के दिस इज
HFK लिखना था बेटा, यहाँ में HFK है। HFK और HGF ऊपर दोनों इक्वल प्रूफ करवा चुके हैं, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ सिंस HFK इज इक्वल्स टू HGF, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम है, सो वी कैन से दैट ट्राइंगल HEK कंप्लीट ट्राइंगल। देखो ये दोनों ट्राइंगल तो सेम है ना भाई, ये दोनों ट्राइंगल सेम है और इन दोनों को ऊपर हम प्रूफ करवा चुके हैं। तो ऊपर प्रूफ करवा दिया है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर प्रूफ हो गए, दोनों ट्राइंगल सेम आ गए, इन दोनों को फिर से प्रूफ करवा चुके हैं सेम है। तो ट्राइंगल HE के बराबर आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल HEG के बराबर आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना लिख देंगे आप, आपको मार्क मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट बी का जो ये क्वेश्चन है बेटा, सर्कल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट एल एम एंड, दो सर्कल्स जो है पॉइंट एल और एम पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आर एंड पी आर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द वन सर्कल, आर एंड पी जो है एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर है, एंड एस एंड क्यू आर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अदर सर्कल। पी एल क्यू, दिस लाइन पी एल क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस लाइन आर एल एस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके बगैर हम इस डायग्राम को सॉल्व नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसको ध्यान में रखना इस पॉइंट को, कि पी एल क्यू एंड आर एल एस आर स्ट्रेट लाइन्स। पी एल आर इज इक्वल्स टू एक्स डिग्रीज, पी एल आर जो है वो एक्स डिग्रीज के बराबर गिवन है, एंड एम एल क्यू इज इक्वल्स टू वाई डिग्रीज, एम एल क्यू जो है वाई डिग्रीज के बराबर है। कंप्लीट द प्रूफ दैट एस एम क्यू इज इक्वल्स टू एस एम से क्यू जो है वो एक्स डिग्रीज के बराबर है, हमें प्रूफ करना है। तो बेटा अगर प्रूफ करवाना है तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट सारे गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ रीजन देना है। तो अगर सिर्फ रीजन देना है तो क्या करोगे, हमें पता है कि एक्स डिग्रीज, दिस एंगल एक्स डिग्रीज इज इक्वल्स टू पी एल आर, जो पी एल आर के बराबर है, ये हमें पता है, ऊपर भी गिवन है पी एल आर इज इक्वल्स टू एक्स डिग्रीज इज इक्वल्स टू एस एल क्यू, ये एस एल क्यू के बराबर है, यानी ये भी एक्स के बराबर है। क्यों बराबर है, मैंने भी कहा था आपसे कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पी एल क्यू एंड आर एल एस स्ट्रेट लाइन्स, पी एल क्यू एंड आर एल एस आर स्ट्रेट लाइन्स, इफ these two lines are straight lines, so we can say that these two angles are of vertically opposite angles। क्रॉस के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं बराबर होते हैं, हम कहते हैं उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, वर्ड ऑफ एंगल लिख दो या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख दो, दोनों से तुम्हें एक नंबर यहाँ मिल जाएगा। फिर कह सकते हैं आप एस एल क्यू एंड एस एम क्यू इज इक्वल टू एक्स डिग्रीज। व्हाट इज एस एल क्यू, दिस इज एस एल क्यू, जब हमने प्रूफ करवाया एक्स ये वाला, एंड एस एम क्यू, इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूं बेटा मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। थोड़ा सा पूरा ही रिमूव कर देता हूँ इसको। मैं कह सकता हूँ बेटा कि अगर ये मैंने एक्स प्रूफ करवाया है अभी यहाँ पर, तो एस एल क्यू, दिस इज एस एल क्यू, दिस वन एस एल क्यू, एंड एस एम क्यू, एस से एम, एम से क्यू, ये दोनों क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट है, स्पॉट से मिलकर दोनों बटरफ्लाई टाइप का कुछ बना रहे हैं। तो बटरफ्लाई प्रॉपर्टी के तहत, ये एंगल इन सेम प्रॉपर्टी के तहत ये भी एक्स डिग्रीज के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ बिकॉज एंगल्स इन सेम सेगमेंट ओनली। ठीक है भाई। फिर आपसे कह रहे हैं कि ये आपने दो नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कि प्रूव दैट पी आर एम इज इक्वल टू वाई डिग्रीज। पी आर एम अगर वाई डिग्रीज के बराबर आपको प्रूफ करवाना है, तो हमें नजर आ रहा है कि ये आर एल एस एक स्ट्रेट लाइन है, पी आर एम कौन सा वाई है, ये पूरा कंप्लीट एंगल वाई के बराबर हमें प्रूफ करवाना। तो हमें नजर आ रहा है कि ये पूरी पी आर एल, इसकी जरूरत नहीं थी, बल्कि यहाँ पर हमें ये पी एल क्यू कंप्लीट एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम ये कह सकते हैं जो पूरा ग्रीन वाला एंगल है, दिस वन विच इज पी एल एम, हम कह सकते हैं कि एंगल पी एल एम बराबर है बेटा 180 में से y को माइनस करूंगा, क्यों, क्यों एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एस टी आर ए आई जी एस टी, स्ट्रेट एंगल्स या स्ट्रेट लाइन एंगल्स है। रीजन दोगे इसके साथ में, आगे रीजन नहीं दोगे तो बेटा स्टेटमेंट के नंबर भी नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे कि अगर तुम गौर करो बेटा, अगर तुम गौर करो, मैं हाईलाइटर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बना रहा हूँ, वो ये है कि पूरा कंप्लीट टी एल एम और आर, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है छोटे वाले सर्कल के अंदर। पी एल एम आर जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल अगर 180 माइनस वाई है, तो इन दोनों एंगल्स का सम जो है
पी आर एम का और ये दूसरा ग्रीन वाला एंगल जो हमने फाइंड आउट किया इनका सम 180 के बराबर होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आई कैन राइट हेयर एज एंगल पी आर एम प्लस एंगल पी एल एम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? रीजन देंगे क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आप पूरा पूरा लिख सकते हैं इसको आगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180। या सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भी लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, तो एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा अभी नहीं मिलेगा एक नंबर, इसको आगे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। एंगल पी आर एम निकालना है ना हमने, एंगल पी आर एम फाइंड आउट करना, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी आर एम प्लस एंगल पी एल एम, ऊपर निकाला 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 180 एज इट इज छोड़ा। क्या ख्याल है, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 180 वहां जाके माइनस होगा, 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा कि एंगल पी आर एम बराबर आ जाएगा, माइनस वाई वहां जाके प्लस वाई होगा, एंगल पी आर एम इज इक्वल टू वाई डिग्रीज। ये वाई के बराबर प्रूफ करवा लिया हमने, ये एक्स के बराबर प्रूफ करवाया, वाई के बराबर प्रूफ करवाया, ये सारे प्रूफ्स दो दो नंबर के प्रूफ करवाए हैं। ये आगे 3 नंबर के इस प्रूफ के लिए बहुत अहम है, तो इनको ध्यान में रखना है हमने और आगे प्रूफ करवाना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ मजीद। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिविंग योर आंसर, गिविंग योर रीजंस। द ट्रायंगल्स PRM and QSM, what is PRM and what is QSM? Let us remove the things here। जो जो हमने प्रूफ करवाया वो लिख देते हैं यहाँ पे। उससे पहले हमने इस एंगल को y के बराबर प्रूफ करवाया, अभी इस एंगल को x के बराबर प्रूफ करवाया, और ये भी x के बराबर प्रूफ करवाया। तो क्या ख्याल है, हम ये कह सकते हैं the triangles PRM and QSM, this is PRM, this triangle is PRM, and this triangle QSM, QSM। दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर तो नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कोई साइड नहीं गिवन। मैंने जब सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, तो बताया था कि अगर एंगल्स सेम है तो जरूरी नहीं है कि आपस में शेप कॉन्ग्रुएंट भी हो, बराबर भी हो, लेकिन शेप सिमिलर हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी से एक मार्क के लिए एक चीज लिख सकते हैं, और वो ये है कि ट्राइंगल PRM एंड QSM आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, फिर रीजन बताने क्यों है। जब रीजन बताने निकलोगे बेटा, तो क्या ख्याल है, तुम्हें ये एंगल एक्स के बराबर गिवन है, तुम इसको भी एक्स के बराबर लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, तुम कह सकते हो कि एंगल PMR इज इक्वल टू एंगल PLM, PLR, नॉट M, PLR, PMR दिस एंगल, PLR दिस एंगल इज इक्वल टू x डिग्रीज, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, अगर ये x डिग्री के बराबर है तो ये भी SMQ के बराबर है। ये हमने पीछे प्रूफ करवाया था, रीजन लिख दो इसके आगे, वाई बिकॉज एंगल, ये इसको स्टेप वाइज लिख लो, एक ही स्टेप में सब लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये x डिग्री के बराबर आ गया, तुम इसका आगे रीजन लिख दो कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अभी तक मैंने सिर्फ ये प्रूफ करवाया कि एंगल PMR ये x के बराबर है, क्यों, क्योंकि PLR के बराबर है, क्योंकि ये सेम कॉर्ड से एंगल्स इन सेम सेगमेंट है। ये बटरफ्लाई बन रही है यहाँ पर भी, क्या ख्याल है, ये बटरफ्लाई बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद तुम ये कह सकते हो कि अगर ये x के बराबर है तो तुम ये भी कह सकते हो कि ये भी तो y के बराबर होगा भाई। कौन सा वाला, दिस वन, दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ y डिग्रीज। तो तुम ये कह सकते हो कि एंगल MSQ बराबर है एंगल MLQ के। देखो बताता हूँ क्यों है ये चीज। देखो बेटा, अगर ये कॉर्ड कंसिडर करूं मैं, इस कॉर्ड से एक एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है MSQ पर, MSQ, और एक एंगल MLQ पे, ये बटरफ्लाई बन रहे हैं रेड वाले। तो अगर रेड वाले बटरफ्लाई बन रही है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू y के बराबर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने रेड हाईलाइटर से बनाया, हाईलाइटर से वायलेट लिख दिया, एंगल MSQ, M से S, S से Q, दिस वन, यानी कि ये भी किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। ठीक है,
ये y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो ये भी x के बराबर है। अब हम जो सिमिलैरिटी प्रूफ करवा सकते हैं, यानी अब हम कैसे सिमिलैरिटी प्रूफ करवाएंगे? हम सिमिलैरिटी प्रूफ करवा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एंगल पी एम आर इज इक्वल्स टू एंगल एस एम क्यू पी एल पी एम आर दिस एंड एस एम क्यू दिस इज इक्वल्स टू x डिग्रीज। ये हमने अभी निकाला पार्ट वन में, गिवन निकाल सकते हैं हम रीजन के साथ। और फिर हम कह सकते हैं कि एंगल पी आर एम, दिस इज पी आर एम विच इज वाई, इज इक्वल्स टू एंगल एम एस क्यू इज इक्वल्स टू वाई डिग्रीज। ये भी क्या है, हमने प्रूव्ड अर्लियर, ये गिवन। इसको भी लिख सकते हैं, गिवन तो नहीं लिख सकते, इसको हम रीजन लिख दो कि प्रूव्ड इन पार्ट वन या प्रूव्ड इन पार्ट टू। हम पिछले पार्ट में प्रूव करवा चुके हैं और अभी भी हमने प्रूव करवाया। देयरफॉर जब दो एंगल्स बराबर होता है, तीसरा एंगल भी अल्टीमेटली सेम होता है हमारे पास, तो डबल ए प्रॉपर्टी कहता है, हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल पी आर एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एस एम बाय डबल ए प्रॉपर्टी या डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट, कुछ भी लिख सकते हो। बाय डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट भी कह सकते हो, बाय डबल ए प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल था, बहुत देख के करना पड़ता है। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हमें यही प्रॉब्लम होती है कि एक तो हमें एंगल्स देखने पड़ते हैं कौन सा किसके बराबर है, और वही मुश्किल होता है। फिर यहाँ पे हमें ऑलरेडी सर्कल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर घुस गई हैं, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया था। उम्मीद है कि बेटा सवाल समझ में आ गया होगा आपको। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड मजीद कोई प्रॉब्लम हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बेस और हाइट वाली बात में मैंने बात की थी, अगर उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी हरगिज़ ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।